बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मरियम किचन। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अपने प्यारों के साथ खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम अपने किचन में आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है भरे हुए टींडे, यानी मसाला भरे टींडे। गर्मियों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त अभी हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन में क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करिए। तो चले चलते हैं नाज़रीन आज की रेसिपी की तरफ। नाज़रीन, इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं टींडे हाफ केजी, और ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें फिलिंग के लिए जो है मैंने होल कर लिया है, जैसे कि आपके सामने है, और एक जो है वो मैंने सैंपल के लिए छोड़ा, और मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे इसको खाली करना है मसाला भरने के लिए। नाज़रीन, एक नोक वाली छुरी लेंगे आप, और दरमियान से बिल्कुल हल्का सा इसको आपने छील लेना है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि मैंने जो इसमें से निकाला है, टींडों में से जो मैंने फिलिंग के लिए निकाला है, वो मैंने ज़ाया नहीं किया, बल्कि हम इसको भी अपनी रेसिपी में ऐड करेंगे। लेकिन आपने ध्यान ये करना है कि अगर तो इसमें से जो बीज हैं वो मोटे नहीं कर रहे हैं, पके हुए नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको आपने ज़ाया कर देना है। जो सही बीज वाला होगा सिर्फ वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। इस तरह छुरी की मदद से नाजरीन, जिस तरह मैंने इसमें होल किया है, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको अंदर से खाली कर लेना है फिलिंग के लिए। ये देखिए, और ये है इसका बचा हुआ मटेरियल। ये भी हम अपने मसाले में ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। इसको हमने ज़ाया नहीं करना। तो चले नाजरीन, चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, ये मैंने एक पतीली में जो है 1 कप ऑयल जो है डाल दिया था, और ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म हो गया है। तो मैं इसमें अब ऐड करने वाली हूँ प्याज। तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने ले लिया है। हम जो है वो पहले इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। जब तक इसका मसाला रेडी होगा तो फिर हम टींडों में फिलिंग करने की तैयारी करेंगे। प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो रहा है। और व्यूअर्स, आजकल के मौसम में कुकिंग करना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। हमारे तमाम मर्द हजरात को, जिनकी वाइफ्स जो है इतनी मेहनत से गर्मी में रेसिपी बनाती हैं, उनको बिल्कुल ही शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी बीवियों का, क्योंकि इतनी मेहनत से गर्मी में रेसिपी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। सैल्यूट है तमाम ख़वातीन को। और जो हमारी ख़वातीन हैं, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आजकल गर्मी है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, तो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, और कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप सही होंगी तो आप अपने घर वालों का ख्याल रख सकेंगी। जी नाज़रीन, प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, हिला लेंगे। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर दिया है। आजकल गर्मियाँ नाज़रीन, तो गर्मियों में जो है वो कुछ सब्जियाँ, भुनी हुई सब्जियाँ जो है वो बहुत मज़ा आता है रायते के साथ, सलाद के साथ। दोपहर की रोटी का मज़ा जो है वो गर्मियों में ज़्यादा आता है, और खासतौर पर सब्जियाँ अगर आप दोपहर में बनाए रायते के साथ, सलाद के साथ, तो उसको बहुत ही मज़ा आता है। और साथ में तंदूर की रोटी हो तो क्या ही बात है। और मेरे पास तंदूरी भी है, इंशाल्लाह ताला अनकरीब आपके लिए जो है वो तंदूरी की रोटी भी किसी दिन हम आपके लिए लेकर आएँगे रेसिपी ज़रूर। आई होप कि आप इसे ट्राई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ गार्लिक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मसाले को जो हमने अच्छे तरीके से भून लेना। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। ये नाज़रीन, मैंने लिया है रेड चिली का पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी का पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये मैंने ली है ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। नमक, मिर्च और ये सारे मसाले जो हैं हमने अभी इसकी फिलिंग में भी ऐड करने हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़े मसाले डाल रही हूँ। आपने ध्यान रखना है
क्योंकि हाफ मसाला जो है हमने भी इसके मसाले टिंडों के मसाले में भी भरना है, तो इसलिए मसाला जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, आपने ये हिसाब रख के इसमें ऐड करना है। तो मैंने हाफ मसाले जो मसाले में डाले और हाफ जो है वो मैं टिंडों की फिलिंग में डालूँगी। हाफ कप वाटर जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ ही मैंने ये जो टिंडों की फिलिंग में से जो निकाले हुए थे टिंडे वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। अक्सर लोग जो है वो इसको ज़ाया कर देते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करें, इससे ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि अगर पके हुए बीज जो है वो बीच में से निकलेंगे तो वो आपने ज़ाया कर देना है, वो इसमें ऐड नहीं करने क्योंकि वो गलते नहीं हैं। इसका फ्लेम जो है वो थोड़ा मीडियम से लो पे कर देती हूँ और इसको कवर करके हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। और चलते हैं उतनी देर हम अपने टिंडों की फिलिंग करते हैं। जी नाज़रीन, हम आ गए फिलिंग की तरफ और फिलिंग के लिए मैं आपको बताती चलूँ, ये मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून अनारदाना और 3 अदद हरी मिर्चें इसमें मैंने ऐड की हैं और हाफ़ प्याज जो है दरमियाने साइज़ का। इन तीनों चीज़ों को मैंने जो है वो सिल पे कूट लिया है और कूटने के बाद इसका पेस्ट मैंने ऐसे रेडी कर लिया। अगर आप चाहें तो आप इसको चॉपर में भी बना सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें पानी नहीं ऐड आपने करना, थिक सा पेस्ट आपने रेडी करना है, इसलिए मैंने इसको सिल पे कूट लिया है अच्छे से। और साथ ही साथ मैंने जो है ये कैरी है 1 अदद, उसको भी मैंने सिल पे कूट के उसका पेस्ट जो है वो रेडी कर लिया है। और ये मसाले हैं, सॉल्ट इसमें लिया है मैंने 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें लिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सौंफ जो है वो हाफ़ टीस्पून, और ये मेरे पास है अजवाइन, ये मैंने बिल्कुल 2 to 3 पिंच ली है। और आमचूर का पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है, कोरिएंडर पाउडर जो है 1 टीस्पून। इन सारे मसालों को जो है हल्का सा हम पीस लेंगे। ये मैं इसमें डालने वाली हूँ। सिर्फ हमारी जो अजवाइन और सौंफ थी वही पीसने वाली थी, या ज़ीरा थोड़ा सा या दड़ा मिर्च। इसको हमने मोटा मोटा पीस लेना है। और पीसने के बाद जो है वो हम इसको फिर इस पेस्ट में जो हमने बनाया हुआ ऐड करेंगे। जी नाज़रीन, मसाला जो है वो मैंने पीस लिया है और इसको बिल्कुल पाउडर नहीं किया मैंने, बिल्कुल हल्का सा क्रश किया। इसको थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है आपने। और इस मसाले को अब जो मैंने किया हुआ था कैरी का पीसा हुआ था पेस्ट, वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ अनारदाने वाले पेस्ट में। और साथ ही ये सारे मसाले जो मैंने पीसे हैं ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको हमने अब चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है अपने से। ये देखें, जैसे मैंने पेस्ट बना लिया इसका, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसका पेस्ट जो है वो रेडी कर लेना है। चलें जी, अब फिलिंग शुरू करते हैं 1 by 1। स्पून के साथ ही आपने इसमें फिलिंग करनी है, इसी तरह जैसे कि हमने इसमें बीच में होल किया उसको आपने फिल कर लेना है। सारा टेस्ट जो है वो नाज़रीन इस मसाले का है। ये मसाला आपने बड़े अच्छे तरीके से रेडी करना है और इसका ही बड़े ही मज़ेदार खट्टा सा टेस्ट जो है वो आएगा आपको सामने में, बहुत मज़े का लगेगा। ये देखें, इस तरीके से चम्मच के साथ जो है वो मैं इसको फिल कर दूंगी 1 by 1। सारे आपने अच्छी तरह इसमें फिल कर लेने हैं। जी नाज़रीन, टिंडे जो हैं वो मैंने सारे भर लिए हैं, आपके सामने हैं। चम्मच के साथ मैंने इनको सारा अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। और पेस्ट जो फिलिंग वाला था तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो बाकी रह गया, इसको ज़ाया नहीं करना, मैं इसको भी अपने मसाले की ग्रेवी में जो है वो ऐड कर दूँगी। और आपने बिल्कुल इसी तरीके से सारे टिंडे जो है वो रेडी कर लेने हैं। जी नाज़रीन, अपना मसाला हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मसाला जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। मसाला ऑलमोस्ट हमारा रेडी है और इसको हमने ऐसे स्पैचुला की मदद से जो है वो अच्छे से मेल्ट कर लेना है, क्योंकि जब हम इसमें टिंडे रख देंगे तो फिर ज़्यादा हमने चम्मच नहीं हिलाना है इसमें, इसलिए मसाले को आपने पहले ही अच्छे से मिक्स कर लेना है।
नाज़रीन ये जो बचा हुआ हमारा मटेरियल था टिंडों की फिलिंग का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 चम्मच बचा हुआ था, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है। अब इसमें हम रखेंगे टिंडे, और फ्लेम जो है वो मैंने लो पे कर दिया, बिल्कुल दम वाली आग। और अब इसमें मैं टिंडे रखने लगी हूँ 1 बाय 1। बहुत ही प्यार के साथ आपने इसको बीच में रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि मसाला जो वो सारा बाहर आ जाए, इसलिए बहुत एहतियात से और प्यार के साथ आपने इसको नाजुक हाथों से 1 बाय 1 ऐसे बीच में रख देना है। और टिंडे रखने के बाद आपने जो है वो चम्मच ज़्यादा हिलाना नहीं है मसाले में, बस इसको हल्का सा हम पानी का छटा लगाएंगे ताकि हमारे टिंडे गल जाएं, और इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे। ये देखें नाज़रीन, इस तरीके से 1 बाय 1 सारे जो है वो मैंने बीच में ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी रख देने हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से ये पूरी पतीली में पूरे आ गए हैं। और इसको मैं हल्का सा पानी का छट्टा लगाऊंगी, तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून आई थिंक बड़े हैं। बिल्कुल हल्का सा छट्टा लगाना है जिसमें जो है हमारे टिंडे वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। फ्लेम जो है वो आपने लो पे कर देना है। इसको दम पे रख देंगे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर 10 से 15 मिनट के बाद हम खोलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बना है इसका। जी नाज़रीन, 5 मिनट जो है वो हो चुके हैं, और इसको हम चेक करते हैं थोड़ा सा। इसका मसाला जो है वो थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरीके से। मसाला जैसे मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, आपने इस तरह थोड़ा सा मसाला जो है इसके ऊपर डाल देना है, और इसकी साइड भी थोड़ी सी पलट देनी है आपने, क्योंकि अब नीचे वाली साइड से कर चुके हैं। चलिए जी, अब इसको दोबारा हम तकरीबन 10 मिनट के लिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इसको दम देना है। अभी मैंने इसको खोल के चेक किया है, अभी इसका दम का टाइम जो है वो बाकी है, और थोड़ी देर के बाद फिर इसको मैं दोबारा चेक करूँगी। जी नाज़रीन, हमारा दम का टाइम जो है वो पूरा हो चुका है, और टिंडे भी जो है वो हमारे गल चुके हैं, आपके सामने है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ऑलमोस्ट गल चुके हैं। फ्लेम जो है मैंने बंद कर दिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़, और इसको मैं अब करूँगी डिश आउट, और फिर डिश आउट करके आपको जी नाज़रीन, हमारी डिश जो है वो बिल्कुल रेडी है, और इसको मैंने डिश आउट करके आपके सामने रख दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आई होगी। फिर नई किसी रेसिपी के साथ मरियम किचन में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने बड़ों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।